अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, एहतजाज की धमकी। 5 अगस्त को तहरीक के हवाले से नया लाहे अमल देने का ऐलान। बानी पीटीआई फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 90 दिन के बाद आर होगा या पार, वो रहेंगे या हम, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी हुकूमत रहती है या नहीं। सियासी तहरीक के 90 दिन कल से शुरू हो गए। 90 रोज में फैसला करना है सियासत करनी है या नहीं, उनकी टाइम लाइन पर नहीं चलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तंज के खूब तीर बरसाए। सरबराह JUI को फार्म 47 की पैदावार करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान को DI खान में अपने भाई के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। बोले मौलाना हारे तो सियासत छोड़नी होगी। PTI क़यादत एक बार फिर आमने सामने। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा का बैरिस्टर गोहन अली अमीन के प्लान से लाइलमी का इजहार। पार्लिमानी पार्टी इजलास से मुतालिक एतमाद में न लेने पर क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। आलिया हमजा ने सवाल उठाया, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 रोज़ा तहरीक का प्लान कहाँ से आया? क्या कोई रोशनी डालेगा? बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। मेरा फोकस और निशाना सिर्फ बानी PTI की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है। हमारे सियासी मुखालिफिन आज मकाफाते अमल का शिकार हैं। चंद अनासर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। PTI ने IMF से किए मुआहिदे से रूगर्दानी की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहते हैं हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफर दोबारा शुरू किया। मुसल्लह फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक और 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। उनके लिए बिल्कुल हम हाजिर हैं। वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है, उसके बाद वज़ीर आला KP के पेशावर भाग जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं PTI जैसी दहशतगर्द जमात तारीख में नहीं आई। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, उन्हें दहशतगर्दों की तरह असलहा लहराते हुए आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जाम लगाने वाले बातें खुद किसके NOC पर वज़ीर आला बने हैं। PTI के अंदर ही अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दौलत और ताकत के बिल पर कायम है। हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। रहनुमा JUI ने कहा कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं। वज़ीर आला KP लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले, लाहौर में सिर्फ बढ़की मार रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया? PTI ने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। जहूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची और इलियास चौधरी शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहते हैं 5 अरकान अब कौमी असम्बली से भी नाअहल हो गए। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और ओपोजिशन कमेटी की दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा खत्म। कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत जारी है। किसी मसले का हल फौरी नहीं निकलता। उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। इस मसले को पंजाब असम्बली में ही हल होना है। ओपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली मलिक अहमद भच्चर की हुकूमती अरकान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान कहते हैं असम्बली में गालम गलोच हुल्लड़बाजी का कल्चर खत्म करेंगे। मुज़ाकरात में काफी चीजें तय नहीं हो सकी। पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करके दोबारा बैठेंगे। आइंदा 1 हफ्ते में मसले का अच्छा हल निकल आएगा।
सिंध के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। सिंध को वसाइल के मुताबिक सहूलियात दी जाए तो तवानाई के शोबे में इनकलाब आ सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि विफाकी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से सिंध में तवानाई के शोबे की तरक्की मुतासिर हो रही है। सिंध के सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालफत बंद करें। स्टेक होल्डर्स, माहिरीन और पॉलिसी साज तवानाई के मामले पर खुलकर बात करें। एमकेएम का कराची में बेघर अफराद के हक में अदालती जंग लड़ने का ऐलान। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुतासरान की मदद के लिए भी सिंध हुकूमत से एनओसी लेनी पड़ती है। वैसे तो ये सूबाई हुक्मरानों की बुनियादी जिम्मेदारी है। हम बतौर शहर कायद के बेटों के जो कुछ कर सकते हैं जरूर करेंगे। कराची में बाइक और गाड़ियों की नंबर प्लेटें तब्दीली के खिलाफ जमात इस्लामी की बाइक रैली। मुनम जफर का ट्रैफिक पुलिस की चौकियों के घेराव का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम पर नया ठेका माफिया मुसल्लत करना चाहती है। ये अवाम से जबरी पैसे बटोरने का नया मंसूबा है। जुल्म और करप्शन मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तिबी है, हादसा या खुदकुशी। सिंध पुलिस ने मामले की जांच के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। एसएसपी क्लिफ्टन इमरान अली जाखरानी सरबराह मुकर्रर। अदाकारा के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी अनलॉक कर लिया गया। लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए रिंग फेंसिंग बनाने का फैसला। हवाई अड्डों के करीब मौजूद गैर कानूनी ज़िबा खानों और पोल्ट्री फार्म्स को खत्म किया जाएगा। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। इतवार बाजार भी गरीब को रिलीफ देने में नाकाम। लाहौर में चीनी 185 रुपए किलो तक पहुंच गई। सब्जियां भी आउट ऑफ कंट्रोल। गोभी 280, घिया कद्दू 320, मटर 400 रुपए किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में भी आलू, प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतें बढ़ गई। पेशावर और कराची के बाजारों में भी सरकारी नेकनामे नजरअंदाज। मानसून का नया स्पेल। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में 17 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी।